की जय। लटियाल माता जी की जो पीछे से परिपाटी चली आ रही है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। माँ लटियाल जी का पहले नाम फलवर्ती का माता था। फलोदी से पहले इनकी पूजा लुद्रवा, जैसलमेर के पास लुद्रवा छोटा सा गांव है, वहाँ माता जी की पूजा होती थी। वहाँ क्या है कि सिद्धू जी महाराज, हमारे कल्ला जी महाराज है, सिद्धू जी पुष्करना ब्राह्मण, वो माता जी की पूजा किया करते थे। इनके पास अच्छी नस्ल के घोड़े थे। तो जैसलमेर दरबार ने एक बार घुड़सवारी का रखा, आपने जो रजवाड़ी में होता है घुड़सवारी, वैसे घुड़सवारी का रखा। तो इनके जो घोड़े हैं सिद्धू जी महाराज के, तो उनको भी भाग लेने का मौका मिला। तो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड वगैरह रहते हैं, तीनों घोड़े इनके ही रहे। तो दरबार को पता चला कि इनके घोड़े जो विजय हुए हैं, तो इनको बुलाया गया, सम्मानित किया गया। इनसे अपनी मन की बात बोली गई कि आपके घोड़े हमें पसंद आ गए, तो आप अपने घोड़े मेरे को दे दो। तो इन्होंने भी बोल दिया, मैं घर पे पूछ के बच्चों को बाद में आपसे शाम तक बात करता हूँ। तो शाम को घर पे पूछा तो पता चला कि बच्चों के भी प्रिय घोड़े हैं। तो सिद्धू जी महाराज ने बोल दिया कि हमारे घोड़े तो बच्चों को प्रिय है, इसलिए हमने नहीं दे सकते। तो जैसलमेर दरबार ने मतलब एकदम आवेश में आके बोल दिए, तो आपको देख लो कि पहले तो घोड़े है, नहीं तो आपको यहाँ से देश निकाला दिया जाता है। तो माँ लटियाल के सामने जो फलवर्ती का माता की पूजा करते थे, तो सिद्धू जी महाराज ने माँ लटियाल से विनती की और रात को सो गए। माता जी ने सोते सोते सपन में दर्शन दिए। तत्काल सुबह सूरज उगने से पहले अपना जो बोरिया बिस्तर जो भी है वो बांध के अपनी पूजा स्थान वगैरह सब जो भी चलना चाहे मेरे को बिठा के आप लेके चलो। तो माता जी का हुक्म मान के सिद्धू जी महाराज ने, ये भी खुद जागीरदार थे गांव के, तो इनके पीछे भी धीरे धीरे काफिला बढ़ता गया। 2 4 10 जात जो भी थी इनके साथ वो चलते रहे। चलते चलते काफ़ी दिन हो गए। माता जी का हुक्म मान के देखा तो अभी तो समय भी काफ़ी हो गया। तो जब माता जी को और प्रार्थना की तो माता जी ने सपन में आके सिद्धू जी महाराज को वापस बोला कि जहाँ भी मेरा ये जो बैलगाड़ी का रथ है वो अपने आप रुक जाए, उधर ही अपना निवास स्थान बनाएंगे। तो ये फलोदी परिसर में आते ही, ये विजयनगर उजड़ा हुआ गांव था पहले फलोदी। तो यहाँ आके माता जी का रथ अटका और जैसे चामुंडा माता ने महिषासुर का वध किया था, तो माँ चामुंडा माता का नाम महिषासुर मर्दिनी हो गया। वैसे ही फलवर्ती का माता ने, यहाँ लटिया नाम का राक्षस था, उसका वध किया था। उसके खून से अपने केस धोए थे, तब से माता जी के बाल खुले और लटिया नाम के राक्षस का वध करने के कारण फलवर्ती माता का नाम लटियाल माता हो गया। जो और फलवर्ती का जो माता जी का संस्कृत शब्द है वो नाम से थी, तो उसका नाम विजयनगर जो उजड़ा हुआ गांव था वो फलवर्ती का नगर हो गया। तो धीरे धीरे उजड़ते हुए धीरे धीरे फलोदी बन गया। और जहाँ ये समी वृक्ष से जो माता जी का रथ टकरा था वो आज भी 568 साल हो गए, हरा भरा है। आमतौर पे खेतड़ी का जो उम्र रहता है वो 30 से 50 साल तक रहता है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक नष्ट हो जाता है। कोई अगर काटने चले नहीं तो 50 साल रहता है। माता जी की असीम कृपा से आज भी इसकी पूजा होती है। और ये जो समी वृक्ष लगा हुआ है, जैसे हम खेतड़ी बोलते हैं राजस्थानी भाषा में, आज भी 568 साल बाद भी ये नए वृक्ष की तरह अभी भी अपने पौधा है जो नया उत्पन्न करता है और फल भी देता है। माता जी का एक और चमत्कार है, जो अखंड जोत है उसमें से केसर का छींटा निकलता है, ये भी उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये भी माता जी का चमत्कार ये है। ज़्यादा क्या बोले, साक्षात माता जी के दर्शन ही आप समझो। क्योंकि जहाँ पर भी मतलब अपन जोत या दीपक या कुछ भी आग से संबंधित जलाएंगे, उसके ऊपर जो ढक्कन होगा कोई भी धातु का हो, उसके ऊपर कार्बन ही बनता है। तो माता जी की यही कृपा है, इसके ऊपर केसर बनती है जो 6-6 महीने बाद सफाई होती है। वो माता जी के नवरात्रि में काम आती है। बहुत धन्यवाद। लटियाल मात की जय।